everyone, welcome back in this class or lecture you can say. The subject is same, management, unit third. Third is regularly in a sequence wise as per your syllabus is going on. Okay, this unit is fully depends upon the organizational management. A different part of organizational management or definition of organizational management, functional management, a lot of a number of types of management which we discussed or which we will discuss in this lecture or video with the help of videos. Okay, now in this lecture we conclude interesting topic, that is project organizers. What is project organization? What are the definition of project organization? We will discuss in this unit or in this video. Okay, now or one notice is very clear about you that please confirm your attendance in comment box, only in comment box. It should be considered as per spreadsheet or you can say attendance sheet. Okay, so please make your attendance, make sure your attendance, confirm your attendance on your comment box, not live chat. Live chat is a type of chat which will disappear after the premiere. Okay, that's why I regularly say that please confirm your attendance in comment box. Okay, now we will discuss प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन माइट बी डिफाइंड एज फॉलो. देखते हैं क्या होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन is one in which a project structure is created as a project organization is one in which a project structure is created as a separate unit or division within a permanent functional structure, drawing a specialist and workers from various functional departments who work under the overall leadership, control and coordination of project manager to complete project of a technical and costly nature. मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट, ये सब किस चीज़ का पार्ट है, या सब किस चीज़ से रिलेट या को रिलेट कर रहा है, या किस चीज़ के लिए हम इन चीज़ों को इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी लेक्चरों के माध्यम से. क्यों? एक ही उद्देश्य है, किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है, जो जो गोल है उसको अचीव करवाने के लिए, ठीक है ना, या फुलफिल करवाने के लिए, ठीक है ना, बेनिफिट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना. तो इन चीज़ों को के लिए, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, इन जिसको हम बारी बारी करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना. फंक्शनल, स्पेशलिस्ट, हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मच मोर थिंग्स और मच मोर डिपार्टमेंट विच directly related to the company or organization, which deals, which secure, which gives surety to the company or organization for a benefit, to the benefit. Okay, क्या है कि और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो छोटा सा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, है ना, तो उसमें काम करने वाले सबको एक तो पैमाने पे नहीं रख सकते, अलग अलग पैमाने पे डालते हैं, और अलग अलग पैमाने पे डालने के लिए हम अलग अलग फंक्शन उसको करने को देते हैं, और अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग उसको मोटिव होता है, ठीक है ना. तो अलग अलग मोटिव होने के लिए हम लोग इसीलिए इस चीज़ को हम लोग बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं. हर एक पार्ट के अंतर्गत कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है ना, किस एम्प्लॉय का कितना काम ही है, कितनी सीमा है उसके अंदर, ठीक है ना, कितना काम करना है उसको, स्पेशलिस्ट का क्या काम है, ठीक है ना, डिसीजन मेकर कौन हो सकता है, मैनेजर का क्या काम है. तो ये सब बारी बारी करके हम चीज़ें बात कर रहे होते हैं, है ना. आगे देखते हैं. अब ये क्या है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. इसको जो आर टेरी डिफाइंस अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलो. जॉर्ज आर टेरी क्या किए थे, अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रिफर्ड मीन्स व्हेनेवर अ वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट must be dealt with or the task is bigger than anything the organization is accustomed to.
मतलब क्या है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आप बोलते हो ना कि बड़ी बड़ी कंपनी कैसे मैनिपुलेट करती होगी अपने एम्प्लॉय को, अपने कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केटिंग को, ठीक है ना, किस तरह। तो अलग अलग चीज़ों को करने के लिए अलग अलग बंदा, अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा गया, उसी को तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और हर चीज़ को करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और उस मैनेजमेंट का एक पार्ट है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का? अंडर अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट एंड वर्कर इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फंक्शनल एरियाज out of the permanent functional structure of the organization to work on a project. To the project manager may take a assistance from outside source also. अब एक बात बताइए कि मान लो कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है या कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो सबको ले लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। पहले प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसी बंदे को लेंगे जो स्पेशलिस्ट है ना। तो अंडर अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, किसका टीम बनाया जाता है? स्पेशलिस्ट का। एंड द वर्कर्स, और किसका? वर्कर का। इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फंक्शनल एरियाज, ठीक है ना। फंक्शनल एरियाज से वो लेता है आउट ऑफ द परमानेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किससे? जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि डिसीजन मेकर कोई और होता है, कोई अगर काम करवाता है तो उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है, उसी में से हम एक एक बंदे को लेते हैं और उससे बैठकर वो प्रोजेक्ट को डील करवा रहे होते हैं तब तक, ठीक है ना। यही होता है फंक्शन किसका? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। द प्रोजेक्ट मैनेजर मे टेकर असिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्स ऑल्सो। प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ? अलग से भी मंगाया जा सकता है, दूसरे जगह से, मतलब आउटसाइड आवर कंपनी सोर्सेज से, ठीक है ना। द प्रोजेक्ट टीम फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल एंड लीडरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस, स्पेलिंग गलत है, कंटिन्यूअस ऑफ द प्रोजेक्ट फंक्शनल मैनेजर्स रिसोर्स हो जाएगा। देयर अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स कंप्राइज इन द प्रोजेक्ट टीम इन अ फेवर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब क्या है? जो पूरा टीम है किस चीज़ का? उस प्रोजेक्ट का, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट टीम फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द लीडरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। अब जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है उसी के निगरानी में तो सारा काम हो रहा होगा, चाहे वो कोई भी हो। तो काम किसके अंडर करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर का। तभी तो उसको प्रोजेक्ट बोला, प्रोजेक्ट का मैनेजर। तो फिर किसके अंतर्गत करोगे? मैनेजर के अंतर्गत। तो किसका? तो प्रोजेक्ट मैनेजर का। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन किसके लिए? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो देखते हैं बारी बारी करके। पहला है, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि ये मैनेजमेंट है, पहली बार पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये 10th का कुछ हो और उसके बाद आप 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, और या तो फिर 10th के बाद आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़े। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। मैनेजमेंट आप पहली बार पढ़ रहे हो लेकिन किए बहुत बार हो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, कि 2-3 काम आपको करना होता है घर पे। तो दोनों तीनों काम एक्यूरेट टाइम पे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो क्या करते हो? आप प्लान कर लेते हो, भाई इस काम को इतने देर में करना है, चलो ये काम पहले करते हैं, वो सेकंड वाला काम हम इस टाइम में करेंगे, और थर्ड वाला काम हम दूसरे वाले टाइम में करेंगे। तो इस तरह मेरा तीनों काम जो होता है सही सही टाइम पे हो जाता है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? छोटे पैमाने पर मैनेजमेंट। लेकिन आप इसको पढ़े नहीं हो, इस सब्जेक्ट को। एक्चुअली क्या होता है, दूसरा सब्जेक्ट जैसे साइंस से रिलेटेड है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो उससे रिलेटेड चीज़ हो या उसके आगे वाला चीज़ हो तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होते हो प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस सिलेबस से, है ना। लेकिन ये जो है ये एक बार ही पढ़ना है आपको पूरे 6 सेमेस्टर में, और इसीलिए आपको पहली बार आया। ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लो आप सिविल के हो, है ना, आप तो है सिविल के, तो अगर आप सिविल के हो तो क्या होता है? सर्वेइंग पढ़ रहे हो तो क्या है? सर्वेइंग, फिर एडवांस सर्वेइंग, है ना। इस तरह करके क्वेश्चन आता है। पहले पढ़ते हो ट्रांसपोर्टेशन, फिर पढ़ते हो ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट हाईवे इंजीनियरिंग। तो इस तरह का क्या होता है, तो इस तरह में क्या होता है कि आप एक रिलेट कर पाते हो। बट ऐसा कभी पढ़े हो मैनेजमेंट 1 और ये मैनेजमेंट 2 है या एडवांस मैनेजमेंट है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये क्या है, ये सब्जेक्ट आपके पूरे रिलेट करता है किसको? आपके डेली लाइफ में, है ना। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना, फिर आप एक बारीकी से आप इसको समझ पाओगे, राइट।
तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का कंडीशन क्या होता है। तो पहला है प्रोजेक्ट इज ऑफ अ टेक्निकल नेचर रिक्वायरिंग ऑलमोस्ट, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, ऑलमोस्ट प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, दैट इज शिप बिल्डिंग, डिजाइनिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। क्या है, प्रोजेक्ट जो होना है हम लोग में टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल नेचर का होना चाहिए। क्या है, ऑलमोस्ट प्रिसिशन, एक्यूरेसी, मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि अब 2022 में कंप्लीट होना है तो हो रहा है 2028 में, है ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल है, आप लोग पढ़े होंगे पिछले ईयर में, पिछले सेमेस्टर में, कि आप लोगों को पढ़ना है प्लान, रोडवेज प्लान, हाईवे प्लान, नागपुर प्लान, लखनऊ प्लान, मुंबई प्लान, है ना, मुंबई तो नहीं है, इट्स बॉम्बे प्लान, ठीक है। तो नागपुर प्लान क्या था कि वो अपने टाइम के पहले ही काम ये हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ऐसा हुआ था कि 10 साल का प्लान है और 20 साल में कंप्लीट हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो जो प्रोजेक्ट है, नागपुर प्लान इज अ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो है, हम बस एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर प्लान इज अ प्रोजेक्ट विच हैव a 10 year, but he fulfill it to 7 to 8 year almost, I think, उतना परफेक्टली याद नहीं है हमें, लेकिन इतना पता है कि वो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो जो प्रोजेक्ट था वो बहुत बड़ा था, ठीक है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय लगे हुए, बहुत सारे स्पेशलिस्ट लगे हुए थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बोल रहा है टेक्निकल नेचर का होना चाहिए। जैसे एक प्रोजेक्ट होता है कि सैटेलाइट को लॉन्च करना है, अब मान लो कि वो लॉन्च उस टाइम में करना, उस टाइम में ही होना है एट एनी कॉस्ट। अगर वो टाइम पे नहीं हुआ तो बहुत डिले हो जाता है। और एक बात याद रखना, प्रोजेक्ट जितना डिले होगा, कॉस्ट प्रोजेक्ट का उतना बढ़ता जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट लिए होंगे बिडिंग में उनको उतना लॉस लगता जाएगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ईच कंपोनेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। हर एक कंपोनेंट प्रोजेक्ट का एक दूसरे से रिलेट कर रहा है डायरेक्टली। कैसे, अगर लेट हुआ तो प्रोजेक्ट डिले होगा, प्रोजेक्ट अगर डिले हुआ तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, किसकी, प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर लॉस में जाएगा, है ना। बात समझ आ रहा। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कोई कि लॉस में जाए और लेट हो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। प्रोजेक्ट का जो टाइम है कम से कम उतने दिन के अंतर्गत, उतने दिन के अंतराल में प्रोजेक्ट तैयार हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, और भी ढेर सारा चीज़ है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट। सही बात है, कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है ना। टाइम फैक्टर्स इज अ क्रिटिकल फैक्टर्स रिक्वायरिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन विद इन अ लिमिटेड प्रिस्क्राइब टाइम। एनी डिलेज इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विद इन टाइम मे टेल अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है। अब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई काम को, कोई प्रोजेक्ट ली है और उसे कंप्लीट करना है 2 साल में, और वो 3 साल में करके देती है, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी प्रोजेक्ट मिली, उसको मिला 5 साल का प्रोजेक्ट, काम करके दे रहा है 7 साल में, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या हो जाएगा कि वो प्रोजेक्ट जो 5 साल में ख़त्म होना चाहिए था वो 7 साल में हो रहा है, तो उसके रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा। किसके रेपुटेशन के, कंपनी के रेपुटेशन पे, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया हुआ है। इसलिए लिया हुआ है टाइम फैक्टर, इसलिए दिया हुआ है टाइम फैक्टर इज अ क्रिटिकल फैक्टर रिक्वायरिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन विद इन अ लिमिटेड प्रिस्क्राइब टाइम। मतलब जितना समय सीमा दी गई है उसी के अंतराल में, उसी के अंतर्गत उस काम को कर लेना होगा, राइट। एनी डिलेज इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विद इन टाइम मे टेल अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रेपुटेशन तो है ही, और प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, राइट। तो इसीलिए जो टाइम है वही टाइम पे काम कर लेना हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग, ये चार्ट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मेरिट्स एंड लिमिटेशन। तो क्या है यहाँ पर, अब नेक्स्ट पॉइंट है उसी का, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। फॉलोइंग आर द चीफ मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द चीफ मेरिट्स? दीज आर, फर्स्ट वन, कंसंट्रेटेड अटेंशन ऑन प्रोजेक्ट वर्क। सही बात, क्या है, इन अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज फुल एंड कंसंट्रेटेड अटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर
on project work. As the project manager has no work other than attending to project management, he has full powers to coordinate and control project activities. In fact, during continuous of the project, functional managers recognize their authority over the project team personnel in favor of the project manager. ये बात एक बार और हम जिक्र किए हैं, फिर भी हम जिक्र कर दे रहे हैं. क्या है, क्या कह रहा है ये कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना फुल पावर दे रहा है, फुल वर्किंग एफिशिएंसी दे रहा है, फुल कंसंट्रेशन लेवल दे रहा है. क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को बस एक ही काम है, क्या करना, उस वाले प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में उसको काम दिया गया है उसकी देखभाल, उसकी देखरेख करना, ठीक है ना, मॉनिटरिंग करना ऑन प्रोजेक्ट वर्क. एज द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ नो वर्क अदर देन अटेंडिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. क्या भी बताए कि कोई दूसरा काम नहीं है उसको, ठीक है ना. ही हैज़ फुल पावर टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़. उसको कौन सा पावर रहता है? फुल पावर रहता है कि कंट्रोलिंग का, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है ना, पूरे प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का उसको फुल पावर. किसको? मैनेजर को. इनफैक्ट ड्यूरिंग कंटिन्यूअस of the project, functional manager recognize their authority over their project team personnel in favor of the project manager. क्या है? कंटिन्यूटी भी बना के रखता है. कौन बना के रखेगा? मैनेजर बना के रखेगा. काम ही उसका क्या है? मॉनिटरिंग करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना, ठीक है ना. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्रोल करना. आगे बढ़ते हैं. एडवांटेजेस ऑफ टीम स्पेशलाइजेशन. द प्रोजेक्ट टीम फॉर्म्ड for purposes of undertaking project work consist of specialists drawn from many functional areas. This phenomenon makes available to the project organization the advantages of team specialization. टीम का क्या है? टीम स्पेशलाइजेशन का क्या एडवांटेजेस है? जो टीम फॉर्म हुआ है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, वो स्पेशलिस्ट का है. ये हमेशा बात ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं लेबर का टीम है ना, नहीं. जो जिस काम में स्पेशल है, स्पेशलिस्ट हायर किए हैं, उन बंदों को लेकर ये प्रोजेक्ट का टीम बनाया जाता है. तो फिर काम में एफिशिएंसी आएगी ही. तो यही तो चीज़ है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेरिट. एबिलिटी टू कॉप विथ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस. Due to the leadership of the project manager, coupled with specialized knowledge of project team members, the project organization is in a better position to cope with environmental challenge. In fact, one of the reason for creating a project structure is to successful combat environmental forces. मतलब क्या है? अब बताओ, अगर अलग अलग स्पेशलिस्ट काम कर रहा होगा तो अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, और वो क्या, वंडरफुल आइडियाज़, बहुत ही उम्दा किस्म का आइडियाज़ आएंगे, है ना, क्योंकि वो उस काम में स्पेशल है, स्पेशलिस्ट. तो क्या है, इन्वायरमेंटल से अगर कोई रिलेटेड होगा तो उसमें जो वो सजेस्ट करेगा वो बेस्ट होगा, राइट. वो क्या होगा? बेस्ट होगा. टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स अ टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंश्योर करता है, सिक्योर करता है अगले को कि जो ये प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. बिना डिस्टर्ब किए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, ठीक है ना. आगे देखते हैं. लिमिटेशन है जिसको डिमेरिट भी बोलते हैं. क्या है? प्रॉब्लम्स आता है कोऑर्डिनेशन का. क्या? एक्यूनेटेड. In a project organization, there are increased problems of coordination because of the diverse viewpoints of team specialists. As a matter of fact, specialists have a tendency to overemphasis on their specialized viewpoint. मतलब क्या है? अब देखो, एक बात तो श्योर है कि वहाँ पर कोई लेबर नहीं, सब एक ही का पायदान का है और सब अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट है. तो बात क्या होती है कि एक स्पेशलिस्ट दूसरे स्पेशलिस्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने जाएगा, ठीक है ना. वो उसको दबाने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ कमांड, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थियरीज, ठीक है ना.
तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। दिस टेंडेंसी ऑफ स्पेशलिस्ट क्रिएट्स अ सीरियस हेडेक फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यही जो स्पेशलिस्ट है हर जगह का, हर तरह का, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के सिर का दर्द हो जाता है। who all the time may be found busy in reconciling conflicting viewpoints of the especially getting the little time for attention towards project progress। क्या करता है, वो दिन भर बिजी रहता है, इस स्पेशलिस्ट को का बात रखना, इस स्पेशलिस्ट के बात को हटाना, यही करता रहता है दिन भर। ठीक है ना। तो ये जो हम लोग ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है अभी अभी, ठीक है ना, कुछ मिनटों में, ये ऑर्गेनाइजल मैनेजमेंट का एक पार्ट था जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है, या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। फिर से हम वही बात बोलेंगे कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं लाइव चैट पे, और कमेंट बॉक्स पे आप अपना अटेंडेंस सिक्योर कर सकते हैं, कंफर्म करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।